नमस्कार। एक बार आप सभी का फिर स्वागत है। आज हम कक्षा छठी की पाठ्य पुस्तक तरंग हिंदी पाठमाला का पाठ 6 पढ़ेंगे। पाठ 6 है हमारा कर्तव्य पालन। कर्तव्य पालन एकांकी है और इसके लेखक है पंडित रामनरेश त्रिपाठी। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं पंडित रामनरेश त्रिपाठी का जीवन परिचय। पंडित रामनरेश त्रिपाठी का जन्म सन 1881 में कोइरीपुरा जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। आरंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, बंगला और उर्दू का ज्ञान प्राप्त किया। हिंदी में ये बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं। इन्होंने कई वर्षों तक वानर नामक बाल पत्रिका का संपादन किया, जिसमें मौलिक एवं शिक्षाप्रद कहानियां, प्रेरक प्रसंग आदि प्रकाशित होते थे। एक कवि के रूप में इन्होंने प्रेम को अपनी कविता का विषय बनाया। उनकी कविताओं में देश प्रेम को भी विशेष स्थान दिया गया है। कविता के अतिरिक्त इन्होंने नाटक, उपन्यास, आलोचना, संस्मरण आदि विधाएं की रचनाएं की। सन 1962 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मिलन, पथिक, स्वप्न जो कि एक खंड काव्य है, मानसी जो कि फुटकर कविता है का संग्रह है आदि इनकी रचनाएं हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं एकांकी कर्तव्य पालन। कर्तव्य पालन नामक एकांकी में एक ईमानदार, नेक व कर्तव्यनिष्ठ वन रक्षक की कथा जो पूर्ण निष्ठा से अपने कर्तव्य का पालन करता है उसका वर्णन है। इसमें पात्र हैं राजा, वन रक्षक और राजा के दरबारी। स्थान है, जगह है जंगल का रास्ता और समय है शाम का। अब राजा एक बार क्या होता है, जंगल में भटक कर अनजान रास्ते पर चले जा रहे हैं और राजा एकाएक कहीं पहुंच जाते हैं। अब तो कहते हैं यह तो किसी घर का रास्ता मालूम होता है, यह सबके लिए खुला नहीं हो सकता। मैं राजा हूँ किंतु साधारण आदमी की तरह राह भूलकर जंगल में भटक सकता हूँ। किधर जाऊं उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं वास्तव में राजा ही नहीं एक मनुष्य भी हूँ। और फिर किसी के आने की आहट होती है। फिर वो कहते हैं कोई आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। चलो, फिर वो विचार करते हैं कि चलो मैं आज मनुष्य बनकर होने का आनंद लेता हूँ। वन रक्षक आता है। वन रक्षक राजा के पास आकर उनको कहता है आज मैं बदमाश को पकड़ पाया। तुम कौन हो? वन रक्षक राजा से कहता है। राजा कहते हैं मैं बदमाश नहीं हूँ, तुमको विश्वास दिलाता हूँ। तो इस पर वन रक्षक कहता है अच्छी बात है, फिर बंदूक किसने चलाई? राजा कहते हैं मैंने नहीं चलाई। वन रक्षक उनका अपमान करते हुए कहता है तुम झूठ बोलते हो। तो इस पर राजा कहते हैं, मन में अपने आप को कहते हैं झूठ बोलता हूँ, कैसे दुख की बात है कि मैं राजा होकर एक अपराधी की तरह सुन रहा हूँ। फिर वो उसको कहने लगते हैं तुम मेरी बात का विश्वास करो, मैंने बंदूक नहीं चलाई। तो वन रक्षक कहता है अच्छा इधर आओ, तुमने राजा के हिरण को गोली मारी क्या या नहीं मारी? तो फिर वो राजा कहते नहीं, सचमुच नहीं, मैं खुद राजा का बहुत सम्मान करता हूँ। मैंने भी गोली की आवाज सुनी और मुझे डर है कि कोई चोर या डाकू कोई जंगल में छिपे तो नहीं है। तो वन रक्षक कहता है मुझे यकीन नहीं। फिर वो कहते खैर कोई बात नहीं, तुम्हारा नाम क्या है? राजा गंभीर हो जाते हैं, अब वो अपना नाम कैसे बताए? तो कहते हैं मेरा नाम। तो वन रक्षक कहते हैं हाँ तुम्हारा नाम, तुम्हारा कोई नाम तो होगा या नहीं है? तुम कहाँ रहते हो, क्या करते हो? वो उनसे कहता है।
तो राजा कहते हैं, अब राजा को तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर देने की आदत ही नहीं रहती है, तो उनको समझ ही नहीं आता है कि मैं क्या जवाब दूं। फिर वन रक्षक कहता है हो सकता है, पर ये प्रश्न हैं जिनके उत्तर देने होंगे तुम्हें, और यदि तुम सच्चे आदमी हो तो तुम्हें इन प्रश्नों का उत्तर देने से डर नहीं लगना चाहिए। अगर तुम अपने बारे में कोई साफ उत्तर नहीं देना चाहते तो मत दो। तुम्हें जाना कहाँ है, तुम कहाँ जाना चाहते हो, चलो मैं तुम्हें जंगल के बाहर निकाला। राजा चुप के रहते, शुभ हो जाते हैं और फिर कहते हैं तुम किस अधिकार से। तो वन रक्षक को गुस्सा आ जाता, जोश में कहता मैं राजा का वन रक्षक हूँ, इस अधिकार से मैं पुंडरीक हूँ, इस अधिकार से। तो राजा उसको ध्यान से देख कर कहते हैं पुंडरीक। तो वन रक्षक कहता है जी हाँ पुंडरीक, किसी आदमी को जिस पर मुझे शक होता है, जब तक वो वहां अपना परिचय नहीं देता ठीक से, मैं उसे इस राह से जाने नहीं देता। तो राजा कहते हैं अच्छी बात है भाई, मुझे खुशी है कि मेरी तरह तुम भी क्या हो, राजा के अच्छे कर्मचारी हो, अगर तुम मुझ पर विश्वास करो तो वन रक्षक कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है, तुम विश्वास के पात्र ही नहीं हो। तो राजा कहते मैं भी राजा का कर्मचारी हूँ, मैं राजा के साथ इस जंगल में शिकार खेलने आया था और हम रास्ता भूल गया और जंगल में मुझे रात हो गई और मैं अपने घर से बहुत दूर हो गया। तो वन रक्षक कहता है इसमें सच्चाई की कमी है, अगर तुम शिकार के लिए निकले हो तो तुम्हारा घोड़ा कहाँ है। तो राजा कहता है घोड़ा थक कर गिर गया तो मैंने उसे वहीं छोड़ दिया। तो वन रक्षक कहता है यदि मैं तुम्हारी बातों का विश्वास न करूं तो राजा कहते हैं मैं झूठ नहीं बोलता, भले आदमी मैं झूठ नहीं बोलता। तो वन रक्षक कहता वाह वाह, दरबार में रहते हो झूठ नहीं बोलते। इस पर राजा कहता है जैसा तुम समझो, मगर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यह मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ। यदि तुम कभी राजधानी आओगे तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं झूठ नहीं बोलता। जेब में से वह 1 रुपया निकालकर और पुंडरीक की तरफ बढ़ाते और कहते हैं यह लो इनाम, और मुझे केवल आज रात अपने झोपड़े में रहने दो, यदि कम हो तो सवेरे मैं तुमको और इनाम दे दूंगा, वही तुमको दूंगा और तुम्हें मैं खुश कर दूंगा। तो वन रक्षक जोर से हंसकर कहता है ओहो, मैंने माना कि तुम दरबारी हो, आज के लिए तो एक छोटी रिश्वत, कल के लिए एक बड़ा सा वादा, एक ही सांस में दोनों, मगर मेरे दोस्त यह दरबार नहीं है। राजा को गुस्सा आ जाता है, तो क्रोध से बोलते हैं तू एक नीच आदमी है, जबान संभाल कर नहीं बोलता, मैं तेरे बारे में अधिक जानना चाहता हूँ। तो वन रक्षक मतलब ऐसे ही लापरवाही से साधारण में उसमें तू और तेरे शब्द को इस तरह लापरवाही से मत फेंको, मैं भी उतना ही भला आदमी हूँ जितने की तुम हो। फिर राजा शांत हो जाते हैं और फिर उससे कहते हैं क्षमा करो मित्र। अब राजा की बातें सुनकर वन रक्षक मुस्कुराने लगता है। फिर वो कहता है मैं क्रोध नहीं कर रहा हूँ, जब तक तुम्हारी सच्चाई पर मेरा संदेह है, मुझे शक है, तब तक मैं क्या करूंगा, तुमसे विशेष प्रेम भाव नहीं दिखा सकता। राजा कहते तुम ठीक कहते हो, पर मैं तुमको कैसे विश्वास दिलाऊं। तो वन रक्षक कहता है तुम जैसा ठीक समझो करो, राजधानी यहाँ से अधिक दूर नहीं है, तुम अभी राजधानी जाना चाहते हो तो मैं तुमको रास्ता बताऊंगा। अगर इस गरीब के घर में टिकना पसंद करो तो मेरे सिर आंखों पर रहो, सवेरे मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो फिर राजा कहता है क्या तुम अभी साथ नहीं चल सकते। तो वन रक्षक कहता है नहीं, चाहे तुम राजा ही क्यों न हो। राजा कहता है तब तो चलो, मैं तुम्हारे घर ही रात बिताऊंगा। अब घोड़े पे सवार होकर उधर से एक सरदार आते हैं, कहते हैं महाराज कुशल से तो हैं,
महाराज के लिए सारा जंगल छान डाला। वन रक्षक आश्चर्यचकित हो जाता है और आंखें फाड़कर उन्हें देखने लगता है। महाराज, तब तो मुझसे बड़ी भूल हुई। घुटने टेककर वो महाराज के साथ में वहां पर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, महाराज मुझे क्षमा कीजिए। महाराज अपने इस सेवक का वध निश्चय ही नहीं करेंगे जिसने ईमानदारी से अपना कर्तव्य पालन किया, ऐसा कहता है वन रक्षक। तो राजा कहते, नहीं मेरे सच्चे बहादुर मित्र, मैं तुम्हारा वध नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे जैसी नेक और सच्चे आदमियों का सम्मान करता हूँ। उठो राजरत्न पुंडरीक, उठो, अपनी पदवी का प्रमाण और मेरी प्रसन्नता का चिन्ह यह तलवार लो। तुमने जो सुख दिया है उसके लिए 1000 वार्षिक का पुरस्कार तुम्हें जीवन भर मिलता है। अब राजा क्या करते हैं, वह तलवार पुंडरीक को दे देते हैं। पुंडरीक घुटने टेककर उसे दोनों हाथों से लेता है और अपने माथे से लगाकर फिर खड़े होकर राजा को प्रणाम करता है। राजा कहते हैं, पुंडरीक। तो पुंडरीक कहता है, जी महाराज। राजा कहते हैं, चलो हमें महल तक पहुंचाओ, आज तुम हमारे मेहमान रहोगे। पुंडरीक प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है और वो खुशी से सिर झुकाकर कहता है, जो हुक्म महाराज। राजा क्या करते हैं, सरदार के घोड़े पर सवार होकर चलते हैं और उसके आगे आगे पुंडरीक रास्ता दिखाता चलता है। सरदार राजा के पीछे जाते हैं। धन्यवाद।